और खबरों की शुरुआत रुपए से करेंगे, जो रिकॉर्ड निचले स्तर पर है। कमजोर रुपया आपकी जेब पर भी अटैक करने जा रहा है। आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ सकते हैं क्योंकि मजबूत डॉलर ने ओएमसीज की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ओएमसीज में क्या हो रहा है समझने के लिए चलते हैं अपने सहयोगी नीरज वाजपेयी जी के पास। नीरज जी, समझाएं जरा ये चल क्या रहा है। देखिए, करेंसी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है उन कंपनीज के लिए जहां पे इंपोर्ट बहुत होता है। तो जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, आईओसी, बीपीसी, एचपीसी, इनके लिए क्रूड ऑयल को इंपोर्ट किया जाता है और भारत अपनी ज़रूरत का 2/3 से ज़्यादा या 3/4 से ज़्यादा इंपोर्ट करता है, तो उसके लिए डॉलर की ज़रूरत होती है। इसीलिए ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की तरफ से जब बहुत ज़्यादा डॉलर की डिमांड बढ़ जाती है तो करेंसी पे प्रेशर आता है। इसके साथ ही जैसे जैसे अमेरिका में बहुत ज़्यादा दाम बढ़ने शुरू हुए, बहुत ज़्यादा ब्याज दरें बढ़नी शुरू हुई, तो करेंसी और मजबूत हुई और उसी का परिणाम है कि भारत में भी आपको उसका असर दिख रहा है। अब ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के सामने मुश्किल ये है कि पिछले 6 महीने से उनके दाम नहीं बढ़ाने दिए गए उनको, तो डबल मार उनके ऊपर पड़ रही कि एक तो प्राइस नहीं बढ़ा रहे, ऊपर से करेंसी इतनी महंगी है कि इम्पोर्ट महंगा हो रहा है, तो दोनों तरह से उनको मार पड़ रही है। इवेंचुअली क्या होगा कि हमारे आपके ऊपर इसका बोझ आएगा, क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम कहीं ना कहीं आपको बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि बहुत लंबे समय तक आप फ्रीज नहीं सकते हैं। एक अनुमान लगाया जा रहा है कि सेकंड क्वार्टर के जो भी नतीजे आएंगे, इसमें तीनों ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को मिला के करीब 21,500 करोड़ का नेट लॉस होगा। एबिटा लॉस भी करीब 18,000 करोड़ का है, जो पिछले साल से करीब 4,000 करोड़, पिछले क्वार्टर से 4,000 करोड़ बढ़ के आ रहा है। तो ये एक बड़ी समस्या ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की तरफ से आती हुई दिख रही है। साथ ही करेंसी के महंगे होने का, यानी डॉलर के महंगे होने का असर हमारे आपकी बहुत सारी इन चीज़ों पर पड़ेगा, क्योंकि जो भी चीज़ें आप इंपोर्ट करते हैं वो महंगी होती जाएंगी। तो इंपोर्टेड गुड्स की महंगाई का असर भारत पे एक बार फिर से आपको देखने को मिलेगा। अगर कोई यहाँ से पढ़ने जा रहा है तो उसके लिए करेंसी का इम्पैक्ट है, उसके खर्चे बढ़ते हुए दिखेंगे। तो इसलिए जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं उनके सामने मुश्किल है, इंपोर्टर्स के सामने मुश्किल है, गोल्ड कंपनीज के सामने मुश्किल, क्योंकि वो भी इंपोर्ट करती हैं। तो करेंसी के बढ़ने से तमाम दिक्कतें खड़ी हो गई। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका नीरज जी, और इस तरीके से समझाने के लिए दर्शकों को कि अभी फिलहाल उनको थोड़ा घाटा जो है वो सहना पड़ सकता है, ये यूं कहें कि मार झेलनी पड़ सकती है महंगाई की। बहरहाल 4:27 पर देखना मत भूलिए कम्युनिटी स्पेशल तेल चीनी का साथ त्योहारों में बनेगी बात। और अब बात मार्केट की करते हैं। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजार में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला। सेंसेक्स और निफ्टी फ्लैट बंद हुए। सेंसेक्स 31 पॉइंट गिरकर 58,191 पर और निफ्टी 17 पॉइंट गिरकर 17,315 पर बंद हुआ। तो वही मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में भी गिरावट के बाद रिकवरी देखी गई। मार्केट का हाल समझने के लिए चलते हैं यतिन मोहता के पास। यतिन, सबसे पहले तो आज बताइए सेक्टर्स का क्या कुछ हाल रहा, कहाँ तेजी कहाँ मंदी देखने को मिली? देखिए, अगर हम बाजार की बात करें तो जो उतार चढ़ाव डे में देखने को मिला उसके मुकाबले जो ओपन क्लोज था वो लगभग फ्लैट ही आपको आता हुआ दिखाई दिया। लेकिन निफ्टी गेनर्स की अगर हम बात करें तो टाइटन सबसे ज्यादा आज तेज था, लगभग 5.5% की यहाँ आपको तेजी देखने को मिली, क्योंकि जो तिमाही अपडेट थी वो काफी जबरदस्त थी ग्रोथ के हिसाब से। पावर ग्रिड, ओएनजीसी और इंडसइंड बैंक वो दूसरे शेयर्स थे जहां आपको खरीदारी के मूड बनते हुए दिखाई दिए। लूजिंग एंड पे फार्मा, आईटी शेयर्स और एफएमसीजी शेयर्स में थोड़ा बहुत आपको बिकवाली का माहौल दिखा। टाटा कंज्यूमर, कोल इंडिया, बीपीसीएल और एमएनएम जैसे शेयरों में आपको 1.5-2% के आसपास की मंदी दिखाई दी। मिड कैप में मार्केट का हाल ठीक रहा। अगर हम मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स की बात करें तो आज रिकॉर्ड हाई पे स्टॉक था, लगभग 6% ऊपर। जोमेटो जैसी कंपनी में लगभग डे हाई पे आपको क्लोजिंग आती हुई दिखाई दी, ये स्टॉक भी लगभग 6% ऊपर था। जेएसडब्ल्यू एनर्जी और रेमंड जैसे शेयर्स में भी आपको 4-5% की तेजी आती हुई दिखी इंट्राडे बेसिस पे। लूजिंग एंड पे वैरक इंजीनियरिंग, यहाँ इन्होंने अपना जो यूरोपियन इकाई को बेचने का सौदा था उसका वैल्यूएशन कम किया और इसी वजह से स्टॉक 7% नीचे था। इसके अलावा आवास फाइनेंसर्स, सन फार्मा एडवांस और रैमको सीमेंट जैसे काउंटर्स में आपको भारी बिकवाली आज के सत्र में आती हुई दिखाई दी।